जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। पूर्व के सभी ब्रह्मज्ञानियों को कोटि कोटि प्रणाम। सबकी कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सभी श्रोता पर कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ अगला हमारा कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे समुद्र के भीतर जल के स्पंद जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे समुद्र शांत समुद्र से लहरें उत्पन्न होते हैं, वो अपने जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरें बनता है, वो जल ही होता है, जल से भिन्न कुछ नहीं। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियां होती रहती है। उसी प्रकार जैसे जल में तरंगें प्रतीत होता है, हम बोलते हैं तरंग लहरें, परंतु है जल ही। हम तत्व में मूल में देख नहीं पाते हैं, हम उनके जो माया रूप से जो लहरें हैं, हम उसका अलग नाम बदल देते हैं लहरें। वैसे ही परमात्मा में जगत रूपी लहरें के समान ही दृश्य प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न और संकल्प में प्रतीत होने वाले घटपट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं। जैसे स्वप्न में घटपट घर द्वार जगत सारी सृष्टि दिखने लगता है, हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे मन में कल्पना में कई चीज़ देखते रहते हैं, फिल्म के जैसे चलता रहता है कुछ न कुछ, पर वो वास्तविक में है नहीं। उसी प्रकार चेतना काश रूपी परब्रह्म परमात्मा में दृष्टिगोचर होने वाले पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में नहीं है। उसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी दिखने वाले हैं, इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है, वो वास्तव में है नहीं, ऐसे कह रहे हैं। अब हम कथा के द्वारा ही सरलता से आनंद लेते हुए इस परम मुक्ति के बोध के जो कारण हैं, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, इसको मीठे मीठे और मन के रुचिकर सुंदर सुंदर कहानियों कथा के द्वारा इसको हम समझेंगे। भगवान वशिष्ठ जी कृपा करके अब अच्छे अच्छे कहानियाँ, रुचिप्रद मन को भी आनंद देने वाले कहानियों के माध्यम से ही अब आगे की हमें कथा श्रवण करा रहे हैं। अब पहला एक कथा आते हैं लीलावती। इसमें नाम लीला दिया है, कई जगह लीलावती नाम लिखा गया है। इसमें कह रहे हैं जो कानों के लिए आभूषण रूप है, एक ऐसा कथा सुना रहा हूँ जो कानों के लिए आभूषण रूप है, कानों को सजा देगा, सुख देगा। बड़ा ही सुंदर कथा है। भगवान राम जी को कह रहे हैं तुम ध्यान दे करके सुनो करके भगवान वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। आगे है कथा प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्व काल में भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। राज लक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी वे विवेकशील थे। ये नहीं कि पूरा राज्य को बढ़ाते रहूं, राज में डूब जाऊं, नहीं। वे मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। अपने अंदर कोई भी दोष नहीं रहने देते थे, दोष को जला देने के लिए विवेकवान बुद्धिमान थे, धर्मनिष्ठ थे। जैसे मेरू पर्वत देवताओं का आश्रम है, मेरू पर्वत में देवताओं का आश्रम रहते हैं, वही आश्रय स्थान है देवताओं का, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का, वैसे ही जो पूर्ण चंद्रमा के समान, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। वो राजा विद्वानों को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से महासागर उल्लसित होकर उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंद वर्धन होता था। ऐसे कहा गया है कि भगवान विष्णु के जैसे महान तेजस्वी और महान धर्म नीति के पालन करने वाले, और उनकी पत्नी का नाम लीला थी, जो साक्षात लक्ष्मी देवी के जैसे सुंदर
सुशील, उनके बहुत सारे उनके महिमा और उनकी सुंदरता का लंबे लंबे वर्णन किया गया है। तो एक ही बार में समझिए, लक्ष्मी माता के जैसे सुंदर और सुशील और अपने पति से प्रेम करने वाले, उनके पति जब दुखी हो जाते तो वो भी दुखी हो जाती, उनकी पति को चिंता हो जाता तो उनको भी चिंता हो जाता, उनके जब पति को अपने प्रसन्न देखती तो बहुत ही सुंदर प्रसन्न होकर के खिल उठती थी। और वो आगे थोड़ा, प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिवान हैं, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरे पति अजर अमर हो जाए और मैं भी अजर अमर हो जाऊं और मुझे अपने पति के साथ कभी भी बिछुड़ना ना पड़े। ऐसा भी अगर कोई पत्नी अभी हो तो हमें बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो उन्होंने पहले, मैं ज्ञान तपस्या और विद्या में पढ़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूँ, ऐसा कौन सा उपाय है। जो बड़े बड़े जो विद्वान ब्राह्मण पंडित थे, सबको उन्होंने बुलाए और बैठक करके ऐसे विचार करे जिससे मनुष्यों की मृत्यु न हो। ऐसे विचार करने पर पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और सभी ब्राह्मणों को बोला, ऐसे हमें कोई उपाय, कोई जप अनुष्ठान, ऐसे तपस्या कोई बताइए जिससे अमरत्व को प्राप्त हो जाए, हम दोनों मरे ही ना। लेकिन ब्राह्मणों ने बोले, हे देवी, ऐसा कोई भी नियम पालन करो जिससे आपको सिद्धि तो प्राप्त हो सकती है परंतु अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकती। तब उन्होंने, थोड़ा शॉर्ट में ही मैं बोलूँगा, लंबा तो लिखा हुआ है, बस यही कि उनको समझ में आ गया कि अमर कोई नहीं हो सकता, मृत्यु होकर ही रहेगा। तो उन्होंने अपने मर्जी से उन्होंने त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया और 3 रात तक तपस्या करती थी और 3 रात से उठने के बाद में भोजन करती थी और उस बीच में भी अपने पति का पर्याप्त सेवा करती थी और उनको कष्ट ना हो और पति को पता भी न चले। ऐसे 100 त्रिरात्र व्रत किए तो 300 रात्रि, एक त्रिरात्र में 3 रात, ऐसे 100 किए तो 300 रात्रि का उन्होंने साधना अनुष्ठान किया, जिससे सरस्वती माता की आराधना किया, जिससे माँ सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने सरस्वती माता से 2 वरदान मांगी। हे सरस्वती माता, सरस्वती माँ की बहुत ही विनम्र प्रार्थना और उनका गुणवादन किए, बहुत ही उनको सम्मान और सरस्वती माँ के विनम्र प्रणाम और स्वागत निवेदन किए। उसके बाद में, हे माँ, मुझे 2 वरदान चाहिए। एक तो मेरा जब मृत्यु हो जाए तो वो जो मेरे जो क्या कहते हैं उनको, जो रनिवास होते हैं, जो राजा का महल है, उसी के अंदर ही उनका आत्मा रहे, उससे बाहर ना जाए पहला, जिससे वो मुझको देखते रहे। उसके बाद फिर आगे कोई उपाय करेंगे, ऐसा उनका था। अब वो राजा जो हमारे महल है, उस महल मंडप से बाहर उनका आत्मा ना जाए, उनका जीव जो है वहीं रहे। दूसरा कि जब भी मुझको ज़रूरत पड़े, कुछ वरदान मांगने की ज़रूरत पड़े, हे सरस्वती माता, जब मुझको ज़रूरत पड़े, आपको मैं जब भी पुकारूं तो आप मुझको उसी समय दर्शन प्रकट होकर के मुझे आप दर्शन दें। ऐसे 2 वरदान मांगती है। उसके बाद में सरस्वती माता अंतर्ध्यान हो जाती है। आगे कथा हम अगले कल सुनेंगे, कल श्रवण करेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि कुछ लोगों के मन में कुछ भी विचार होते रहते हैं, तो इनको लीला देवी को, बहुत जो लक्ष्मी के समान तेजस्वी, सुंदर, पतिव्रता, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, गौर वर्ण वाली, सुंदर अंगों वाली और अत्यंत धर्मनिष्ठ, धर्मों का पालन करने वाली थी और अपने पति से अत्यंत प्रेम, जिससे उनको ये संकल्प, ऐसा मन में इच्छा हुआ कि मैं कभी भी मैं ना मरूं और मेरे पति भी ना मरे, मेरे पति से मेरे को कभी बिछुड़ना ना पड़े। ऐसे उनको इच्छा हुआ और उसके लिए उपाय ढूंढा, ब्राह्मणों पंडितों को बुला करके। ऐसे अमृतत्व का उपाय तो मिला नहीं, तो कोई दूसरा उपाय ढूंढ रहा है जिससे मुझे मेरा पति से बिछुड़ना ना पड़े। इस तरह से अगला कथा कल श्रवण करेंगे। आगे बहुत ही रुचिकर, सुंदर, ऐसे मन में कई लोगों के मन में कई प्रकार का विचार आता है और ये कथा श्रवण करने से जो भी श्रवण करेंगे उनको कई ऐसे बातें हैं जो उनको मन में पहले सोचे थे, ऐसे कल्पना करते थे, वो इस ग्रंथ में आएंगे और उसका क्या उपाय है, आगे क्या करना चाहिए,
और उसका निदान क्या है, समस्या क्या है, ये सभी हमको देखने के लिए, श्रवण करने के लिए मिलेगा। राधे राधे। बाकी आगे। जय जय श्री राधे।